when we say financial market and when we say stock broker, तो that's a narrow term जो हमारे हिरार्ची में सबसे you can say नीचे आता है. You have so many options when you work in the financial markets. Like एक बिल्कुल सिंपल सा है, as you all are students of commerce, तो आपके पास एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. तो ये जो दो चैप्टर्स हैं हमारे, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों चैप्टर जो है दैट इज द बेस फॉर दिस व्हाट वी कॉल एज करियर, दैट कोर्स. हो सकता है आपके इसमें ना हो इन योर ग्रेजुएशन, बट इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू मे ऑप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, you may opt for financial management. So these two chapters are one of the most important chapters that helps you out to understand कि बिजनेस में हम जो सोर्सेज लेकर आते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमने बात किया था इन 11th स्टैंडर्ड. उसमें हमने पढ़ा था कमर्शियल पेपर, उसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रेड क्रेडिट, उसमें हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स. तो हाउ दीज आर actually created is about financial market. Now, if we look on a broader scale, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है इट कंसिस्ट ऑफ द एरिया जहां वेल्थ क्रिएट होता है. हमारा जो वेल्थ होता वो क्रिएट होता, हमने देखा होगा कल या परसों देर वॉज इन द पेपर इट वॉज रिटन दैट अदानी इज नाउ द सेकेंड द रिचेस्ट पर्सन एंड अंबानी हैज बिकम सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन एशिया. तो ये जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है, दिस इज व्हेन वी आर एनालाइजिंग जो उनका वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, वेयर दीज कॉमन मैन के लिए वो कहाँ होता है, बिजनेसमैन कहाँ से उसको लेकर आते हैं. दीज आर ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स. When we talk about, I'll just give you a synopsis and then I'll start with the chapter. When we talk about, हम लोग अपना छोटा छोटा जो है सेविंग्स करते हैं. We all save. Sometimes we may be saving a minimum amount and sometimes we may be saving a good amount. तो हम क्या करते हैं? Normally we will be putting that amount in the banks. हम उस अमाउंट को बैंक में डाल देते हैं. अब बैंक क्या करता है, जो हमने मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा था इन 10th स्टैंडर्ड, इट गिव्स अस अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक 3 to 4%. बट हमारा वो जो पैसा होता है, द मनी दैट वी हैव यूज्ड, दैट वी हैव गिवन टू द बैंक्स, दैट इज हमारी जो सेविंग्स है, हमने वो दिया है बैंक को. तो अब ये जो बैंक है वो क्या करेगा, इट विल बी यूजिंग इट, इट विल बी इन्वेस्टिंग इट, इट विल बी लेंडिंग इट फॉर द क्रेडिटर्स, या फिर जो लोग लोन लेते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो. एंड देन ये जो लेंडर्स होते हैं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, ये रिटर्न करते हैं बैंक को कुछ पैसा. तो इससे बैंक का जो वेल्थ होता है वो भी क्रिएट हो जाता है, इनको जो क्रेडिट चाहिए वो भी हो जाता है, एंड जो कॉमन मैन होता है हु सेव्स इट, उसको भी जो है एक पोर्शन एज एन इंटरेस्ट मिल जाता है. तो दिस साइकिल जो है दैट इज फ्रॉम द लोवेस्ट सेविंग्स टू द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एट द हाईएस्ट लेवल, ये पूरा जो है थ्रू द मीडिएटर्स चलता रहता है. सो नाउ ये जो क्रेडिटर्स है, दीज क्रेडिटर्स, ये जो बिजनेसमैन है, दे नीड मनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस. या ये जो मनी है, दिस दे यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम्स. दे यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड फॉर डिफरेंट टाइम्स. तो ये पैसा फिर कैसे, डिफरेंट टाइम क्या हो गया, एंड व्हाट इज डिफरेंट पर्पसेस. तो नाउ लेट अस कम टू टू कंसेप्ट्स.
कभी कभी जो कंपनीज हैं दे नीड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, and we have already studied in 11th standard that equity, preference, debentures, they are the long term capitals, whereas they also need certain short term or medium term capital. और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल्स होते हैं दे आर ऑल 1 ईयर तक के लिए जो होते हैं दे आर ऑल शॉर्ट टर्म का। जो लॉन्ग टर्म होता है वो बिजनेस को सेट करने के लिए, नया बिजनेस बनाने के लिए, इसी बिजनेस में और एक्सपैंड करने के लिए, मशीनें और नया लाने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए, मतलब वी माइट बी रिक्वायरिंग मनी ऑन अ लार्ज स्केल, whereas we might be requiring some money वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, हमें जो है अपने आप को साइकिल बनाने के लिए we may require short term fund also. So that is why we divide the money market into two. हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. The overall is money market, which consists of banks, which consists of government agencies, which consists of everything जो मनी को क्रिएट करता है. लेकिन एक आपका होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा आपका होता है लॉन्ग टर्म. तो जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. और ये जो है हमारा, दीज आर कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, और ये जो हमारा आता है दिस इज क्रिएटेड इन द मार्केट. इसको हम क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर. जो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं उनको वी क्रिएट इन द मार्केट. Whereas जो short term instruments होते हैं they might be from the banks, they might be from the government agencies, they might be within to business, जैसे हमारा ट्रेड क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या बैंक दे रहा है. तो ये सारे जो शॉर्ट टर्म होते हैं इनको हम कहते हैं मनी मार्केट. इनको हम कहते हैं मनी मार्केट. एंड ये हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और ये जो लॉन्ग टर्म है इनको हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये जो लॉन्ग टर्म मार्केट है इनको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू, इसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट. वो हमारा था मनी मार्केट और ये है हमारा कैपिटल मार्केट. यानी कि मनी मार्केट इज द वन विच इज यूज फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड कैपिटल मार्केट हमारा जहां हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वेल्थ फॉर्म होता है. एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट आपका कौन सा है? द मार्केट जहां हम पहली बार अपने इक्विटीज को मार्केट में लेकर आते हैं. द कंपनी टू द कंज्यूमर, द कंपनी टू द कंज्यूमर, नो इंटरमीडियरीज. सीधा कंपनी जो है वो इश्यू करती है, लाइक आईपीओस, ई आईपीओस, आईपीओस आपके जो इश्यू होते हैं वो सारे आपके, दैट इज आपका प्राइमरी मार्केट. लाइक अभी लास्ट लास्ट वीक आपका अदानी विल्मर जो है that had given its IPO. उससे पहले आपका था अभी पेटीएम था, देन आपका नाइका था, एंड नाउ मे बी इन द कमिंग months or coming weeks you will be having LIC, then मान्यवर. तो जो पहली बार वो लोग जो अपनी कंपनी के इक्विटी को मार्केट में लाते हैं, जहां देयर इज अ डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द कंज्यूमर, उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं. वेरस एक बार आपने खरीद लिया, अब आपका जो आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, अभी अभी जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग, हम लोग अदानी के बारे में बात कर रहे थे, तो वन ऑफ अवर हमारे जो साथ में थे इन्वेस्टर्स, तो दे वर टेलिंग मी कि उन्होंने जितने भी शेयर्स खरीदे तो उसमें से शायद कुछ शेयर्स उन्होंने बेच दी, बिकॉज अदानी के शेयर्स में काफ़ी फ़र्क है. वी बॉट इट फॉर 15,000, 65 शेयर्स थे और आज उसकी कीमत 25,000 है, विद इन 1 वीक. इनफैक्ट नॉट इवन 1 वीक, 8 को उनका जो है लिस्टिंग हुई थी. तो उन्होंने कहा कि हमने तो बेच दिया है. तो जहां ये खरीदा, मतलब अब ये बेचा है तो किसी ने उसे खरीदा होगा.
किसी और ने खरीदा होगा, दैट ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं, जिसको हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं। और प्राइमरी आपका वो होता है जहां कंपनी डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स को आईपीओस या फिर आपके जो शेयर्स हैं उनको रिलीज करती है। तो ये जो पूरा है मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट विच अगेन कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, ये पूरा मिलकर हमारा बन जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली उसका क्या इंपॉर्टेंस है, देन व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के अभी एग्जाम्स आने वाले हैं दे कैन कीप इट दिस इन देयर माइंड कि इसके अंदर से आपके जो है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट्स आपके आ सकते हैं। मैंने उसमें कैसे पूछा जाएगा, यू मे बी आज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल पेपर, बट मोर और लेस आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो और उसको या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो इस तरीके से आ सकता है। तो आपके शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट आ जाएगा। देन इश्यूइंग ऑफ द शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट में व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, मतलब हम प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते हैं, देन हम लोग ई आई पी ओ करते हैं, तो ये जो आएंगे ये सारा आपका जो है दैट इज प्राइमरी मार्केट। इन द सेकेंडरी मार्केट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट, मतलब उसके अंदर जो प्रोसीजर है ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स एज अ कस्टमर, अगर हम लोगों को खरीदना या बेचना है तो व्हाट आर द प्रोसेस स्टेप्स, वो आपका सेकेंडरी से आ सकता है। एंड देन जो इस क्वेश्चन इस चैप्टर से नेक्स्ट आता है वो आपके आता है सेबी के जो फंक्शंस है, क्योंकि कैपिटल मार्केट को ओवरसी करता है आपका सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो जो है दे विल टेल यू, मतलब कि उसके जो फंक्शंस हैं प्रोटेक्टिव डेवलपमेंट वाला, वो वाला आपके आ सकता है। तो इसके अंदर से ये आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बहुत ही अच्छे से करना है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट भी आ सकता है, एंड देन इन द प्राइमरी मार्केट यू मे बी आस्क्ड कि what are the modes of issuing the shares, बहुत कम आता है लेकिन then in secondary market how we can trade, online trading, and last but not the least all the जितने भी आपके फंक्शंस हैं that SEBI performs to save the interest of the investors as well as the शेयर होल्डर्स, वो आपका, तो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट वन। इसमें अगर आपके पेपर में है दिस वन तो प्लीज ये आपको जो है मोटा मोटा लर्न करना है। So this is how the share market, sorry, the capital market, the primary market works. Now as I said कि primary market, तो what is primary market? सॉरी, मनी मार्केट। मनी मार्केट आपका होता है जहां हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जो है यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, टाइम टू टाइम वी हैव टू use it in our business, and it is not only for the business, it may be for the government also, it is also for the banks। तो यहाँ बिजनेस का मतलब प्राइवेट पब्लिक सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करके आएगा। A financial market is a market for the creation and exchange of financial assets। ये वो जगह है जहां पर आपकी फाइनेंशियल एसेट्स जो है क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने इफ वी आर एसेट, मतलब कि हम एसेट करते हैं कि इस इंसान की कितनी एसेट है, तो ये क्रिएट कहाँ होते हैं। सो दिस इज हाउ वी एसेस देयर वेल्थ।
Financial markets exist wherever a financial transaction is there. It's in the form of financial assets like shares, debentures by a firm, financial assets के purchase or sale, equity share, debenture, bonds. A business is a part of an economic system that consists of two main sectors. जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, I had made that circle. Household, जो कि हम सेव करते हैं, that may be a minimal account or that may be a large amount, and the business firms which invest these funds, और through the banks हम लोग जो है इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं. ये देखिए, हाउस होल्ड सेवर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स. फिर ये लोग जो पैसा देते हैं उसमें से हम लोगों को जो है वी गेट बैक. अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प टू लिंक the savers and the investors by mobilizing funds between them. In doing so, it performs the allocative, यानी कि it मतलब कि allocate करता है for those people who need that money. और इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. जैसे आपका स्टॉक है, जो आपका स्टॉक है उसको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, हम लोगों के लिए जो है द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड वुड बी हायर. मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम प्रोजेक्ट, scarce resources are allocated to those firms which have high productive for the economy. Now, how do we do it? Banks and financial markets. यानी कि हम अपना पैसा जो है वो बैंक्स में जमा कर देते हैं. तो बैंक्स हम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, बट इट टेक्स द मनी, इट इन्वेस्ट इन दी बैंक इन दी प्रोजेक्ट्स, और इट मे गिव ऑन लोन टू द बिजनेस. फिर वहां से जो इंटरेस्ट आता है उसका पोर्शन हमको देता है. Then we can also invest in the financial markets, that is shares and debentures. Then वो grow करता है. जैसे मैंने भी आपको बताया कि last week there was a IPO of Adani. तो जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उनको जो है दे आर गेटिंग द रिटर्न ऑल्सो, और कंपनी को पैसा मिल गया. दिस इज द वन विच आई हैड मेड, जो मैंने आपको भी बना के दिखाया था. बैंक्स. Thus, banks and financial markets are competing intermediaries, क्योंकि ये wealth creation में help करती है, and give households a choice where they want to place their savings. Functions of financial markets, just do it right now. मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान वो मत करना, कर लेना. First, it allocates. Allocate मतलब mobilize करता है जो हमारे सेविंग्स हैं उनको, एंड चैनलाइजिंग इट इनटू द बिजनेस, जहां से उनको इंटरेस्ट या फिर उनको रिटर्न मिलता है जिसका एक पोर्शन हमें मिल जाता है. अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. हमारे लिए देयर आर नंबर ऑफ चॉइसेस. अब आज की डेट पर तो at least I'm happy that people know what is savings bank, what are mutual funds, what are investing. आजकल startups में जो angel investing है उस पर भी बहुत सारे लोग करते हैं. तो now we are having the choice of different investments, and we can also understand कि how it is going to yield us back, हमें कैसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, and helps to channelize surplus funds into the most productive use. ये इनका सबसे जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट है. फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि ये चलता हमारा विद द इकोनॉमिक टर्म डिमांड एंड सप्लाई. मतलब जिन चीजों की डिमांड ज्यादा होती है उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है. In the interactions between forces of demand and supply, it helps to establish a price for a financial as being traded in the financial market. जैसे आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर, अभी मैंने जैसे आपको बताया था दैट जो शेयर्स थे विद इन वन
Day, within one day, it came to 50,000. मतलब एक दिन में 100 हम लोगों ने बाय किया था 230 का, मतलब जो भी उसका रेट था, आई मीन टू से व्हाट वाज द रेट, 230 का था, और आज की डेट पर इट इज 380। तो ये क्यों हो गया? वाई इट हैज कम? नाइका का आज की डेट पर जो है इट हैज कम डाउन। आईपीओ का आज उनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट था, तो आई वाज डूइंग इट, तो मैंने देखा उनका कम हो गया है। तो क्यों हुआ है? दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब easily converting it into cash whenever necessary. Like we can sell our जितने, अगर आपके पास गोल्ड है तो शायद उसको आप सेल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन शेयर्स को लिक्विड में लेकर आना इजी होता है। एक मकान को सेल आउट करना मुश्किल हो सकता है। इफ़ यू रिक्वायर मनी विद इन 15 days, यू मे नॉट बी एबल टू सेल आउट, बट आपके जो शेयर्स हैं उनको आप सेल आउट कर सकते हो। सो दैट मीन्स दे प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। इवन इफ यू आर हैविंग अ डिबेंचर जिसका एक डेट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको जो हो रिडीम कर सकते हो, यू कैन। तो दैट इज हाउ हमारा जो हमने जो इन्वेस्ट किया है, दैट वी कैन रिडीम एनी टाइम। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब फाइनेंशियल मार्केट है तो हमें पता है कहाँ हमें इन्वेस्ट करना। वी नो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, वी नो व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडली, वी नो व्हाट इज, अगर मतलब कि हमने अपना पैसा लगा रखा है तो समटाइम्स इट मे बी यूज इन द मनी मार्केट, समटाइम्स इट विल बी यूज इन द कैपिटल मार्केट। तो दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड। नाउ हाउ डज अ कॉमन मैन नो कि भाई ये चीज आ रही है मेरे को? आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, आई हैव नॉट बीन वेरी यू नो क्लोज टू यू, बट माई 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास बच्चे हैं, उनको सारे के सारे शेयर्स के भाव पता होते हैं। मतलब आई रियली सर्टन टाइम्स, इवन मैं एक आध बार मैं मतलब खुद देखती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज डू ऑल दीज थिंग। मैं अपने खाली टाइम में बैठकर ये सारे काम करती हूँ। तो मैं जब ना भी देखूँ ना, ही विल से मैम आपको पता है इसका शेयर्स का ये हो गया है, इसमें इतने अलॉट हुए हैं, एंड ही विल इवन आस्क मी। तो नाउ हाउ डू वी कम टू नो? हम लोगों को कैसे पता लगता है? एंड नाउ वी नो कि अच्छा इसके शेयर्स के ये दाम है तो हमें ये खरीदना है, इसका ये कम है तो इसे बेचना है। तो इन दिस मैनर वी आर, जो बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं, दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, अदरवाइज हम पहले कैसे लेते थे? हम लोग लेते थे इनफॉर्मल सोर्सेस के थ्रू। बट एक मार्केट होने की वजह से द बिजनेस डज नॉट नीड टू शेड आउट मोर, दे हैव डिफरेंट चॉइसेस। और हमारे पास भी आज डिफरेंट चॉइसेस हैं जहां हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। whether we want to invest in the banks, whether we want to invest in the shares or debentures, everything matters। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपका एक आता है मनी मार्केट, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स विद इन लेस देन 1 ईयर, और जो आपकी ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट को हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट जहां आपके शेयर्स इश्यू होते हैं फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, एंड सेकेंडरी मार्केट इज द इंटरमीडिएट जहां हम शेयर्स इन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको खरीदते और बेचते हैं। मनी मार्केट आपके, if there is a difference between money market and capital market, this is कि मनी मार्केट किस तरीके के फंड को डील करता है, what is the duration, who are the participants, मतलब ये जो पैसा किसके थ्रू सर्कुलेट होता है। वेयर शेयर मार्केट्स में आपके पार्टिसिपेंट्स आपके पूरे बिजनेस के जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इट्स अ शॉर्ट टर्म फंड जिसकी मेच्योरिटी मैक्स टू मैक्स 1 ईयर होती है। Most of the time, money market is used for the working capital requirement of a company.
किसी भी कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारा एक सर्कल चलता रहता है, उसके लिए वी यूज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स मेजरली। मतलब एज आई सेड कि मनी मार्केट जो है इट्स अ क्रिएशन, तो बैंक्स आपके आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स, इनके अंदर जो है दे आर द वन हु हेल्प इन क्रिएटिंग दीज मार्केट। लाइक जो गवर्नमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है वहां पे कहीं ना कहीं आरबीआई इन्वॉल्व हो जाता है। कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए भी इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द बैंकिंग टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इफ यू रिमेंबर, वो यहाँ आएंगे। एंड म्यूचुअल फंड तो आजकल पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। Money market instruments are close substitutes for money. They are unsecured and short-term debt security. मतलब जिसको आपको वापस करना है। And they are less risky. Money market instruments are highly liquid क्योंकि उनका जो पीरियड है वो बहुत कम होता है। So that is why it is a market where low risk, unsecured means you don't need to mortgage or something like that. आपको नहीं करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म रहता है। ये रहे आपके। अब ये जो लिखे हुए ना 1 2 3 4 5, ये 5 को आपने 5 उंगली की तरह अच्छे से लर्न करना है। एंड यू शुड नॉट कंफ्यूज अमंग एनी वन। These 5 are the money market instruments that are commonly used among the business houses. Commercial paper, कमर्शियल पेपर मतलब कमर्शियल बिल भी है और कमर्शियल पेपर भी है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखना। कमर्शियल पेपर जो होता है दैट इज यूज्ड बाय द, जब जैसे भी मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, इट इज गोइंग टू रिलीज इट्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिलीज इट्स इक्विटी शेयर्स। अब शेयर्स होने आने वाले, अब ये जो शेयर्स आने वाले हैं, हम बोलते हैं ना बेड़िया आएगा, मतलब कि वो शेर आएगा। ये जो पीरियड होता है ना, जब कंपनी इस बात पर डिसाइड करती है दैट वी आर गोइंग पब्लिक, आप लोगों ने सुना होगा कि नाउ द कंपनी इज गोइंग पब्लिक, मीन्स द कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट इट्स इक्विटी टू द पब्लिक। वो अपना जो फाउंडर है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को देना चाहता है और उनसे पैसा लेकर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, दैट इज इक्विटी शेयर्स। तो जब वो हम शेयर्स को इश्यू करते हैं ना, तो वो एक दिन का, दैट इज नॉट अ वन डे डिसीजन। सबसे पहले से मेरी कंपनी है जिसकी आज वैल्यूएशन एज पर मैकिन्सी इट इज 10 करोड़ आज की डेट पर। अब वो वे जो लिया है, तो नाउ सेबी विल गिव मी, मुझे जो है दैट विल आई विल बी गेटिंग सम लिमिटेशंस कि आप इतने शेयर्स मार्केट से उठा सकते हो, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन हम लोग लेते हैं इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। अब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ले लिया, नाउ वी हैव अप्लाइड फॉर द, और उसके बाद हमारी एक लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें हमारे को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। द फॉर्मेलिटीज, द एडवर्टीजमेंट्स, इन सब में हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने अपने मतलब कि उसको पैसा दे रही, इफ आई एम इशूइंग द शेयर्स, तो वो शेयर्स कोई एक फॉर्म होगा उसका, सेकेंडली उसकी एक वैल्यूएशन होगी, देन कोई बैंक होगा जो मेरे बिहाफ पर एप्लीकेशन को रिसीव करेगा। तो देर आर, एंड देन इफ बाय चांस मार्केट मेरा स्लो डाउन है, मेरे मार्केट को लोगों ने नहीं खरीदा, तो देयर माइट बी सम अंडर राइटर जो मेरे शेयर्स को लेस प्राइस में खरीद लेगा। ये सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए आई नीड मनी।
तो ये पूरा का पूरा पहले जाता है, उसके बाद आपका शेयर मार्केट में इश्यू होता है। और इन सारी चीजों के लिए आई नीड मनी, तो ये जो मनी होता है वो मैं निकालती हूं फ्रॉम कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड promissory नोट। promissory मतलब promising, negotiable मतलब जो खरीदता है वो बाद में बेचना चाहता तो कम या ज्यादा, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इट इज issued by large and credit worthy companies or the companies which are having financially strong background to raise short term funds at lower interest than market rate। मतलब कंपनीज इश्यू करती हैं कमर्शियल पेपर और उसके बदले उनको पैसा मिलता है। इट यूजुअली हैज अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 to 1 year। इसको हमेशा याद रखना, जितने भी आपके जो ड्यूरेशंस हैं ऑफ ऑल द मनी मार्केट, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। Purpose: to provide short-term funds for seasonal and working, to meet the flotation cost of new issues, brokerage, commission, printing, advertisements, इन सब के लिए जो हम यूज करते हैं that is called as आपका ब्रिज फाइनेंसिंग। यानी कि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने और उससे पहले के बीच का ये ब्रिज है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। मतलब वंस आपका इश्यू हो जाता है, पैसा आ जाता है, तो ये वापस चला जाता है। सो दिस इज हाउ ब्रिज फाइनेंसिंग इसको बोला जाता है। एंड फ्लोटेशन कॉस्ट जो मैंने भी आपको बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स, कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन, एडवर्टाइज करना, ये सारे के सारे के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटिंग द इक्विटी शेयर्स। The issue of commercial paper is an alternative to bank borrowing। हम बोरो करने के बदले ब्रिज फाइनेंस ले लेते। It is sold at a discount and redeemed at par। मतलब अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं 95,000 लूंगी और वापस 1 लाख दूंगी। तो वो जो 5,000 मेरा जो डिफरेंस था दैट वाज रिडीम। मतलब अगर आप उसको रिडीम करना चाहते हो तो देन इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो दिस इज अ वेरी, लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल पेपर्स में, दे अर्न अ वेरी गुड अमाउंट इन अ शॉर्ट टर्म। बट कंपनीज इसको फ्लोट करती हैं व्हेन दे नीड द मनी फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म फंड्स। कमर्शियल पेपर इश्यूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी, इसको ऐसे मैच द कॉलम करके याद करना। कमर्शियल पेपर, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स। टी बिल, ट्रेशरी बिल को हम टी बिल भी बोलते हैं। ये हमारा जहां ट्रेशरी आ गया ना, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टी बिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। अ टी बिल is an instrument issued by RBI on behalf of central government to meet its short term requirement of fund। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होता है अपने उनकी कंपनीज वगैरह के लिए, वहां पर वो टी बिल इश्यू करते हैं थ्रू आरबीआई। इट इज हाईली लिक्विड, हैज एन अश्योर्ड यील्ड। मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड नेग्लिजिबल रिस्क है डिफॉल्ट। गवर्नमेंट है तो डिफॉल्ट होने के चांसेस ही नहीं है। जब आरबीआई टी बिल इश्यू करती है 25,000, तो अगर मैं इसको 2 बिल खरीदूंगी तो 50,000 आई हैव टू इन्वेस्ट। इफ आई एम बाइंग 4 तो मैंने 1 लाख किया है। द टी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड because they are issued at a price which is lower than their face value and repaid at par। The difference between price at which the T-bill are issued and the redemption value is interest receivable। वो जो अभी ऊपर भी हमने किया था, ये दिस इज द वन, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज देयर इन योर बुक ऑल्सो। मतलब अगर 1 लाख का है तो हम देंगे 95,000
बाय होल्डिंग द बिल अंटिल द मेच्योरिटी डेट हमको मिल जाएगा 1 लाख. The difference of 5,000 between the proceeds received at maturity and amount paid to the purchase represents the interest received by him. But commercial paper is issued by large creditworthy and T-bill is issued by RBI on behalf of Government of India. ये इसके की पॉइंट्स है. कॉल मनी, बहुत सिंपल. ये हमारे लिए नहीं है. दिस इज फॉर द इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हाट हैपेंस इज every bank has to maintain CRR, कैश रिजर्व रेशियो. हर बैंक को जो है CRR मेंटेन करना ही पड़ता है. 15% एक्चुअल में होता है उनका. नाउ व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स आपके विड्रॉयल ज़्यादा हो जाते हैं, समटाइम्स मतलब कि, तो उस वक्त में क्या होता है उनका CRR कम हो जाता है. लेकिन दे हैव टू रिपोर्ट टू RBI रेगुलरली. और अगर नहीं उनका CRR मेंटेन होगा तो बैंक पर पेनाल्टी डलती है. इसीलिए बैंक्स क्या करती हैं, अपने CRR को मेंटेन करने के लिए अपने ही जैसे किसी और बैंक से दे विल बी टेकिंग द लोन. ये जो लोन होता है ना, दिस इज वेरी 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 वेरी, मतलब कि आप कह सकते हो कि रिस्की होता है, क्योंकि इसके जो रेट्स होते हैं वो मिनट, आवर एंड डेज पर फर्क होता है. मीन्स सुबह 11 बजे मैंने एक दूसरे बैंक से मांगा था, उन्होंने कहा 3% इंटरेस्ट. लेकिन जब मैंने शाम को मांगा तो उन्होंने कहा 5%. वैसे इतना नहीं होता, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. वाई? बिकॉज समटाइम्स मार्केट आपका काफ़ी डाउन होता है, काफ़ी आपके जो है इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं उस वक्त में. तो जो बैंक टू बैंक होता है, देयर माइट बी 10 बैंक्स विच इज रिक्वायरिंग द मनी, और जहां डिमांड ज़्यादा है वहां आपका रेट ज़्यादा हो जाता है. एंड जो ये इंटरेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉल रेट. तो दिस इज बिटवीन बैंक्स. मतलब एक बैंक है, कैनरा बैंक, नाउ इट्स नॉट देयर, उसके पास रिजर्व नहीं है, तो उसने किसी और बैंक से, स्टेट बैंक से या कैनरा बैंक के दूसरे ब्रांच से उसने पैसा मांगा. इट विल रिसीव, बट इसका जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है. Call money is a short-term finance for interbank transactions. Call money is a method by which banks borrow from each other to maintain the cash reserve ratio, CRR. ये देख सकते हो आप, बॉक्स में लिखा हुआ है, the commercial banks have to maintain a minimum cash balance which is called as CRR. The RBI changes the CRR from time to time, जिसकी वजह से उनके पास जो अमाउंट ऑफ फंड होता है, जो लोन्स वो देते हैं, कभी कभी उनके पास नहीं होता. इट इज रीपेबल ऑन डिमांड विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 to 15 days. मतलब एक दिन का भी हो सकता है, 15 दिन मैक्सिमम है. लेकिन अगर उसके बीच में अगर बैंक ने पैसा, दूसरे बैंक ने पैसा वापस मांग लिया, तो यू हैव टू रिटर्न बैक. The interest rate paid on call money loans is known as call rate. It is highly volatile rate that varies from day to day and sometimes even from hour to hour. There is an inverse relationship between call rates and other short-term money market instruments such as certificate of deposits, commercial papers. A rise in call money rates make other sources finance such as CP and CD cheaper in comparison for bank raise funds from these sources. क्योंकि कॉल मनी आपका मैंने बताया कि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट इज हाईली वोलेटाइल. इट डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो कभी कभी इन फॉर बैंक्स जो हैं, they can also take commercial papers or certificate of deposits instead of call money. Now is certificate of deposit. If you remember, we
if we go to the banks, if we go to the banks, हमारे पास होता है सेविंग्स बैंक, सेकेंडली हमारे पास होता है करंट अकाउंट, देन थर्ड हमारे पास में होता है वी ऑल्सो हैव द what we call as first is savings bank, second is current account, second third is FD, fourth is RD. ये हमने सुना होगा because they are the regular features of banks. But there is one more feature which is called as certificate of deposits. ये आपके financial institutions as well as आपके जो बैंक्स होते हैं वो इश्यू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। एफडी आप कभी भी खोल सकते हो। मुझे आज मेरे पास 10,000 पड़े हैं, 10 लाख पड़े हैं, 10 करोड़ पड़े हैं, मैं जाके एफडी में डाल सकती हूँ। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है जब वो इश्यू करते हैं, व्हेन दे नीड द मनी तो दे विल बी इश्यूइंग एनी एडवर्टाइजमेंट एंड देन द इंडिविजुअल्स या कंपनीज जो है उनमें पैसा लगा सकते हैं। That is the difference between FD and CD. Certificate of deposits are unsecured negotiable short-term instruments in bearer form. जो उसको बियर करता है उसको पैसा मिलता है। बियरर मतलब इफ आई हैव सोल्ड इट टू यू, आप बियरर हो तो आपको मिलेगा वो। Which is issued by the banks and developmental financial institutions. Normally जब tight liquidity है, ग्रोथ डिपॉजिट्स नहीं है बैंक्स में, तब इसको इश्यू करते हैं। इट कैन बी बॉट बाय एनी इंडिविजुअल, एनी कॉरपोरेशन, एनी कंपनी, और इसके थ्रू लार्ज अमाउंट, क्योंकि सीडी में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना वो ज्यादा होता है, एफडी में हमें कम मिलता है। तो दैट इज व्हाई सीडी से लोगों को भी फायदा होता है एंड ज्यादा पैसा मोबिलाइज होता है। नेक्स्ट इज आपका कमर्शियल बिल। पहले हमने पढ़ा था कमर्शियल पेपर, ब्रिज फाइनेंसिंग। नाउ इज कमर्शियल बिल एंड दिस इज आपके दो कंपनीज, दो ट्रेडर्स, इनके बीच में जो आपका फाइनेंस चलता है, क्रेडिट सेल्स चलता है। लाइक मेरा जो सप्लायर है उसको मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। I told him that I'll be paying this payment on a future date. एक होता हमारा ट्रेड क्रेडिट, वो कहता है ठीक है। दूसरा होता कमर्शियल बिल, मैंने मतलब कि आई हैव मेड एन अग्रीमेंट विद हिम। अब हो सकता है कि वो उस दिन तक वेट करे, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, या इफ दैट इज उसको हम बिल बनाकर उसको दे दिया तो दैट बिकम्स ट्रेड बिल। ट्रेड बिल, अगर मैंने मेच्योरिटी पे उसको पैसा दे दिया तो वो हमारा ट्रेड बिल है। लेकिन अगर उसको मेच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत होगी, मेरा और उसका था 3 मंथ्स का, लेकिन उसको जरूरत पड़ गई एंड ही हैज टेकन द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम मी, उसने जाकर उसे बैंक में प्रेजेंट किया, बैंक ने एक्सेप्ट किया, मतलब उसके फॉर्मेलिटीज होते हैं। द बैंक गिव हिम द मनी, द बैंक हैज गिवन हिम द मनी, बाद में मैं उसको पैसा नहीं दूंगी, आई विल बी रिटर्निंग दिस मनी टू बैंक। दिस इज कॉल्ड एज कमर्शियल बिल। व्हेन द ट्रेड बिल is accepted by a commercial bank, it becomes commercial bill. When a trade bill होता है between two business, two traders आपका होता है, and once when this is accepted by the bank, it becomes commercial bill. So these are the money market instruments that we commonly use for the short-term money requirement. And this can be for the government of India, that can be for a bridge, for the bigger companies, or it can be for even the banks also, to keep the CRR or to maintain the short term loans or for the short term capital requirements, इन सब के लिए यूज होता है, उनको हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।